हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो सभी लोगों को ये बात विदित है कि इस चैनल पर आपके लिए बेहतर कंटेंट यूपी स्पेशल के संदर्भ में उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश जो विशेष है उसके हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और उसे कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक का चीज़ें कवर की जाएंगी। तो अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं इसके संदर्भ में। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक बेसिक जो है ना, जो बेसिक चीज़ है वो समझ लेंगे कि रामसर साइट है क्या। देखिएगा, रामसर ये साइट है क्या, है ना, रामसर साइट। इसके बारे में पहले एक बात देखेंगे कि रामसर ईरान में एक जगह है ना। तो रामसर क्या है? तो रामसर ईरान में एक जगह है जहां 2 फरवरी जहां 2 फरवरी 1971 को 172, कितने? तो 172, ठीक है, 172 देशों की 172 देशों की बैठक हुई आर्द्र भूमियों आर्द्र भूमि जो वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि या दलदली भूमि, आर्द्र भूमियों के संरक्षण, है ना। तो 172 देशों की बैठक हुई आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संदर्भ में, है ना। ये इसलिए आप देखेंगे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगर हम बात करते हैं भैया कि ये इसका ना उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपका है कि विश्व में विश्व में विभिन्न देशों में स्थित आर्द्र भूमियों के संरक्षण, ठीक है, विश्व में विभिन्न देशों में स्थित आर्द्र भूमियों के संरक्षण कार्य, ठीक है ना, करना, ये इसका एक उद्देश्य है। ठीक। अब देखिए, रामसर जो साइट या हम कहें कि जो आपकी आर्द्र भूमियां होती हैं ना, क्यों जरूरी है आर्द्र भूमियों को संरक्षण करना, क्यों जरूरी है? तो जो ये आर्द्र भूमियां होती है ना, ये आर्द्र भूमियां ये क्या करती हैं? ये वायुमंडल से CO2 को अवशोषित कर, ठीक है, वायुमंडल से CO2 को अवशोषित कर, है ना, वैश्विक ताप व प्रदूषण को कम करते हैं, कम करता है, ठीक है ना। तो यानी कि जितनी आर्द्र भूमियां होंगी जिस देश में, उस देश में उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा, है ना। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होगा उतना ही वैश्विक ताप में क्या आएगी? कमी आएगी, और प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो जो आर्द्र भूमियां ये होती हैं, आर्द्र भूमियां, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी के गुर्दे भी कहते हैं। तो आर्द्र भूमियों को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी के गुर्दे कहते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के गुर्दे कहते हैं। ठीक। अब सवाल ये आ गया कि यहीं पे लिख देते हैं कि भाई पॉइंट में, एक ये छोड़ो, पॉइंट में ऐसे लिखो कि विश्व का प्रथम रामसर साइट,
अगर सवाल पूछा जाए तो किसे बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया में है कोबर्ग आइलैंड। क्या बोलते हैं उसे? कोबर्ग प्रायद्वीप बोलते हैं। कोबर्ग प्रायोद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। दिख रहा? हाँ दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, फिर आइएगा, एक सवाल ये भी बनेगा आपसे कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, है ना? तो यूके में सर्वाधिक क्या है? रामसर साइट है। रामसर साइट है। तो यानी कि विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है? यूके में है। 175 से अधिक है ना? क्या 175 से अधिक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट में। यहाँ पर भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? भारत का पहला रामसर साइट तो बताएंगे, उसका नाम है क्या है? चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। कहाँ? उड़ीसा। हालांकि रामसर साइट पे भारत ने हस्ताक्षर कब किए, है ना? या मैं ये कहूँ कि ये बैठक तो नहीं सकता मैं, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो लागू होने की जब बात आएगी तो ये 1975 में लागू हुआ। ठीक है, 1975 में। ठीक। अब ये सवाल आप आएगा कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन सा है ना? सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो भारत में अगर पूछे कि सबसे बड़ा रामसर साइट बताओ, है ना, और सबसे छोटा रामसर साइट पूछा जाए, ठीक, तो आप क्या बताएंगे? तो देखो, जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो आपका है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और सबसे छोटा है वो है आपका क्या? रेणुका झील। तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में, है ना? और जो ये है ये वेस्ट बंगाल में, है ना? यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। ठीक, ये बात हमें समझ आ गई यहाँ पर, है ना? तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि अब इस पे चलते हैं कि सबसे अधिक, है ना, रामसर साइट, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तो वह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक, देखो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये बात है जून 2026 की, है ना? तो जून 2026 में अभी तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है। ये इन फ्यूचर बढ़ भी जाएंगे, है ना? इन फ्यूचर ये बढ़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है? आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान रखना कि भाई सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो वो है आपका तमिलनाडु। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में है। तो वर्तमान में यहाँ पे 20 है और वहाँ पे 13 है ना? तो अब हमें पढ़ना है क्या? उत्तर प्रदेश के रामसर साइट, है ना? यहाँ डालेंगे हेडिंग उत्तर प्रदेश के, है ना, कितने? 13 रामसर साइट। रामसर साइट ये हमें पढ़ते हैं। चलो, तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका है ऊपरी ऊपरी गंगा नहर। तो जो ये ऊपरी गंगा नहर है ना, ये हमारे मतलब उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट है। ठीक, तो ये कहां से कहां तक है? तो ये नरौरा से ब्रज घाट तक। और ये दोनों हिस्से कहां पड़ते हैं? बुलंद शहर। तो जो बुलंदशहर जिला है वहीं पड़ता है नरौरा से ब्रज घाट। तो नरौरा से ब्रज घाट जो एक नहर निकाली गई है, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, इतने से इतने दूरी को हमने क्या घोषित किया है?
यूपी का रामसर साइट। और ये कब घोषित किया था हमने, कहेंगे ये घोषित हुआ था 2005 में, ठीक है, 2005 में। तो जो ये ऊपरी गंगा नहर है, ऊपरी गंगा नहर विशेषता क्या है कि बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश की ये क्या है, पहली ये रामसर साइट है, क्या है, पहली रामसर साइट है ये, ठीक है। ये 2005 में। लेकिन अब देखोगे ना, अभी आप 2020 में, लगभग बीच में 15 साल का समय बीत गया। 2020 में फिर लगभग हम 6 से या 7 रामसाइट घोषित होंगे एक ही साथ में, है ना। तो ये जब घोषित हुआ था 2005 में, इससे 15 साल तक कोई रामसर साइट घोषित नहीं हुआ। 15 साल के बाद घोषित हुआ 2020 में। तो अब देखिएगा वो कौन कौन से हैं जो 2020 में हुए। ये भी लिखते हैं दूसरा। दूसरा आप देखेंगे, एक है आपका क्या है, नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा है, नवाबगंज, है ना, पक्षी विहार, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं अब वर्तमान में, अब इसे कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, है ना। अब इसका नया नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद, है ना। पक्षी विहार, हालांकि इसका नया नाम है। ये कहाँ पे है, ये है आपका उन्नाव में, ठीक है, कहाँ पे, उन्नाव में। फिर वहीं पे लिखते हैं तीसरा, आपने पढ़ा होगा सांडी पक्षी विहार, है ना। कौन सा, सांडी पक्षी विहार। देखो सांडी पक्षी विहार, ठीक। और ये कहाँ पे है, ये हरदोई में। कहाँ पे है, हरदोई में है। फिर देखो चौथा, ठीक है, चौथा सही चल रहा है, ठीक है। फिर देखिए समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार। और ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा, एक हिस्सा है रायबरेली। कौन सा, रायबरेली, यहाँ पे है। फिर देखिए पांचवा एक है समान, समान पक्षी विहार। ये कहाँ पे है, मैनपुरी, जो बड़ी फेमस है सारस या क्रैन के लिए, है ना, मैनपुरी। फिर आपका आ जाएगा एक छठा, तो मैनपुरी में हो गया। छठा आपको मिलेगा आपको पार्वती अर्गा। कौन सा हो जाएगा, पार्वती अर्गा, ठीक है, पक्षी विहार। ये कहाँ पे है आपका, गोंडा। तो आपने देखा इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था अभी कुछ दिन पहले। फिर है सरसई नावर, सरसई नावर, नहीं, सरसई नावर, ये एक झील है जो कि ये इटावा में है। कहाँ पे है ये, इटावा में है। तो आप देखेंगे कितने, कुल मिला के 6, यानी कि 2005 में तो कितने हुए, एक ही हुआ पहला, फिर 15 साल का गैप हुआ, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो 6, कितने, 6 रामसर साइट एक ही साथ घोषित हुए थे। कब, तो कहेंगे कि ये जनवरी 2020 में। कब, जनवरी 2020 में। तो ये एक साथ घोषित हुए, है ना। तो अभी तक कितने हो गए, 7, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 13, ठीक है। फिर देखो अगला 8वें नंबर, 8वें नंबर पे आपका है, एक है सूर सरोवर, सूर सरोवर, सूर सरोवर पक्षी विहार, जिसे कीथम, इसे क्या कहते हैं, इसको पुराना नाम क्या था, कीथम, ठीक है, इसे कीथम भी कहते थे। तो सूर सरोवर पक्षी विहार ये यूपी का 8वां है, और ये कहाँ पे है, तो ये आगरा में है,
ठीक है, आगरा में। तो ध्यान रखना कि ये जो सूर सौरभ पक्षी विहार है ये कृत्रिम रूप से ये बनाई गई झील है, ठीक है, उसमें इसको बनाया गया था। तो ये जो आपका राम से ये है आगरा वाला, ठीक है, ये भी बना था कब, 2020 में बना था, लेकिन कब, नवंबर में बना था। ये कब बना, तो ये नवंबर 2020 में बना, ठीक है, नवंबर 2020 में। फिर देखो 9वें नंबर पे आपको मिलेगा यहाँ पे तो हैदरपुर, या हैदरपुर ही है, हैदरपुर झील। कौन सा का, हैदरपुर झील, हैदरपुर झील। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, बिजनौर वाले हिस्से में ना, बिजनौर, कहाँ पे है, बिजनौर में, ठीक है, बिजनौर। और ये घोषित कब हुआ था, दिसंबर 2021 में। कब हुआ, दिसंबर 2021 में। इसके बाद में अब मिलेगा आपको 10वां। तो 10वां जो है ये है पटना पक्षी विहार। 10वां कौन सा है, 10वां, 10वां देखो ये है बखीरा। 10वां कौन सा है, बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार। कहाँ पे है, तो संत कबीर नगर। कहाँ पे है, संत कबीर नगर, है ना। और इसको कब घोषित किया गया, संत कबीर नगर को कैसे किया गया आपका, 2022 में। कब, फरवरी, कब, फरवरी 2022 में, ठीक। अब देखो जो 11वां भाग है आपका वो है कौन सा, पटना पक्षी विहार, ठीक, पटना पक्षी विहार। ये कहाँ पे है, तो यूपी का एटा जिला है ना, वहां पे है। और ये कब बना था, तो ये मुझे लग रहा है कि भाई जनवरी 2025 में। कब, जनवरी 2025 में। जो 12वां है वो है सेखा, सेखा, सेखा झील पक्षी विहार, सेखा झील पक्षी विहार। कहाँ पे है, तो ये अलीगढ़ में। कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। और ये कब, बताएंगे कि ये अप्रैल 2025 में ये बना था, ठीक है, अप्रैल 2025, सही है, ये 2026 है ये। ये 2026 है, सही, 2026, 2026। अब आ जाएगा, ये देश का 99 था, और अब जो अभी लेटेस्ट बना है 13वें नंबर का वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, या इसे कहेंगे हम लोग क्या, सुरहा ताल पक्षी विहार। कहाँ पर है ये, बलिया में, यूपी का जिला, ये सबसे पूर्वी जिला बलिया में है। ये कब बना था, तो ये बना था आपका 6 जून 2026 को, ठीक। तो ये बना, ठीक। अब इसी डाटा आपको ये ध्यान रखना है ना इस वाले से, कि ये यूपी का 13वां व देश का 100वां, ठीक है, देश का 100वां क्या है, रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट है। तो इससे आपका थोड़ा सवाल ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है ना जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुरहा ताल पक्षी विहार, ये हमारे यूपी का तो 13वां है, लेकिन देश का 100वां है। देश का कौन सा है, देश का 100वां है, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये बलिया में है। इसको कब घोषित किया गया था, क्योंकि 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो जस्ट 5 जून के बाद, यानी कि समझ लो कि वो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे ही था, ठीक। तो ये 6 जून 2025
26 को घोषित किया गया था देश का 100वां और यूपी का 13वां पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके हमारे सारे हो गए, क्या जितने भी थे वो ये आपके रामसर साइट के बारे में डाटा हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छा चलो यहीं पर हम लोग थोड़ा सा और एक चर्चा कर लेते हैं। वो डाटा रहेगा ये कि हमारे यूपी में कितने क्या है ना हाथी रिजर्व है ना, हाथी रिजर्व है। यहीं पे एक पॉइंट और भी लिख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल 2 है ना, कुल 2 क्या है हाथी रिजर्व है। कितने? तो उत्तर प्रदेश में कुल 2 हाथी रिजर्व है। ठीक है, वो 2 कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखो एक तो आप देखेंगे कि यूपी का पहला, ठीक, हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? सहारनपुर और बिजनौर में। बिजनौर में कब बना? 2009 में। कब बना? 2009 में बना था। ठीक, बहुत एरिया नहीं है लेकिन हाँ 744 वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया है ना। तो ये तो रहा हमारा कौन सा पहला। और अब देखो दूसरा, दूसरा है हमारा कौन सा? तो कहेंगे कि तराई, तराई हाथी रिजर्व। तराई हाथी रिजर्व कहाँ पे ये है? क्योंकि ये एरिया आपका जो लखीमपुर का एरिया है ना, स्पेशली वहां पे इसका ज्यादा विस्तार है, लखीमपुर खीरी वाले एरिया में है ना। या ये कहें हम लोग तो जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये है ना। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना उसी के अंदर ही ये बनाया गया है आपका तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, और इससे एक सवाल ये आपसे रहेगा कि ये देखो हमारे यूपी का तो क्या है, यूपी का तो दूसरा है, लेकिन ये देश का 33वां क्या है हाथी रिजर्व है, हाथी रिजर्व है। क्योंकि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, तो दुधवा टाइगर रिजर्व ठीक है, दुधवा के लिए टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ पर आपके हाथी भी पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हाथी पाए जाते हैं। तो इसलिए तराई हाथी रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में है, क्योंकि तराई हिस्सा पड़ता है ना, तो उसे बोलते हैं तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, इसलिए उसे नाम दे दिया। पहला वाला कहाँ था? ये बिजनौर में। कहाँ है? बिजनौर और सहारनपुर वाले हिस्से में। ठीक है, तो ये हमारे यूपी में हमने क्या देखा? रामसर साइट, और क्या देखा हमने? हाथी रिजर्व देखा है ना, हाथी रिजर्व देखा। आगे के और वीडियो में ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स से हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।